नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुंबई मेट्रो। बात महाराष्ट्र चुनाव की। इस दौरान बदल रहे सियासी रुझानों की। इसे समझने के लिए इंडिया टुडे सिसेरो ने चुनाव सर्वे कराया, जिसमें साफ दिख रही है मराठी राजनीति की बदलती तस्वीर। सर्वे में मिले रुझानों में मोदी का जादू साफ दिख रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे अपने मिशन 150 से काफी पीछे चलते दिख रहे हैं। देखिए वोटिंग से पहले चुनाव की पूरी तस्वीर। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी का जादू चल गया लगता है। रैलियों में मोदी का भाषण सुनने जमा हो रही भारी भीड़ वोट में तब्दील होती दिख रही है। विरोधी दल मोदी की दनादन रैलियों को लेकर चाहे जितनी हाय तौबा मचा रहे हैं, मराठी मानुष का मन और सियासी रुख मोड़ने में कामयाब होती दिख रही है बीजेपी। इंडिया टुडे और सिसेरो के चुनाव पूर्व सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं, वो मोदी के लिए हौसला बढ़ाने वाले हैं। आप भी देखिए लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी कैसे मोदी लहर निर्णायक साबित हो रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 125 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है। 2009 में 46 सीटों के मुकाबले ये 3 गुना से भी ज्यादा है। शिवसेना 51 से 63 सीटों के साथ पिछले चुनाव की 44 सीटों से बेहतर हालत में दिख रही है, मगर सरकार बनाने का सपना सियासी हकीकत से कोसों दूर दिखता है। रही बात कांग्रेस की, तो उससे 25 से 35 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो 2009 की 82 सीटों से आधी से भी कम है। एनसीपी भी 28 से 38 सीटों के साथ 2009 के मुकाबले में कमजोर पड़ती दिख रही है, क्योंकि तब उसे 62 सीटें मिली थी। राज ठाकरे की पार्टी भी 7 से 13 सीटों के साथ किसी खास निर्णायक भूमिका में नजर नहीं आ रही। 2009 में भी उसके हिस्से 13 सीटें ही आई थी। 125 से 141 सीटों के साथ बीजेपी कैसे और किसके सहयोग से सरकार बनाएगी, इसका समीकरण भी हम आपको समझाएंगे, मगर उससे पहले देखना दिलचस्प होगा बीजेपी का बढ़ता वोट प्रतिशत। मुंबई जैसे शहरी इलाके से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में बीजेपी का वोट शेयर 2 से 3 गुने तक बढ़ा है। इंडिया टुडे सिसेरो के चुनाव सर्वे के मुताबिक बीजेपी 30% वोट के साथ सबसे ज्यादा बढ़त बनाती दिख रही है। 2009 में उसे मात्र 14% वोट मिले थे। शिवसेना की हिस्सेदारी भी 19% के साथ 2009 के 16% के मुकाबले बढ़ी है, मगर इससे सीटें बढ़ती कम दिख रही हैं। कांग्रेस का वोट बैंक साफ तौर पर कम होता दिख रहा है। इस चुनाव में अनुमान 14% का है, जो 2009 के मुकाबले 7% का नुकसान बताता है। वोट फीसदी के पैमाने पर नुकसान एनसीपी को भी हो रहा है। इस चुनाव में 14% वोट मिलते दिख रहे हैं, जो पहले के मुकाबले 2.4% कम है। खुद को महाराष्ट्र का नायक मानने वाले राज ठाकरे की पार्टी का भी वोट शेयर घटता नजर आ रहा है। इस बार एमएनएस को 5% वोट मिलने का अनुमान है। बढ़ता वोट प्रतिशत बीजेपी को बहुमत के कितना करीब ले जाता है, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, मगर इस रुझान के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी और मोदी सबसे बड़े सियासी शख्स के रूप में उभरते साफ दिख रहे हैं, वो भी शिवसेना से अलग एकला चोलो की राह पर। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की चुनावी तस्वीर अगर ऐसी है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किसकी और कैसे बनेगी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभर रही है, लेकिन इंडिया टुडे सिसेरो सर्वे के मुताबिक बहुमत उसे भी नहीं मिल रहा। तो फिर महाराष्ट्र में किस करवट बैठेगी सत्ता की राजनीति? ये महाराष्ट्र चुनाव की सबसे बड़ी सुर्खियां थी। 25 साल पुराना गठबंधन सीटों की हिस्सेदारी के सवाल पर टूट गया। बीजेपी और शिवसेना अपने साझे वोट बैंक के बावजूद अलग अलग राह पर चल पड़े। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का मुखिया बनने का सपना लिए, तो नरेंद्र मोदी की लहर के साथ बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने की चाहत लिए। लेकिन सवाल है कि सरकार बनेगी किसकी? इंडिया टुडे सिसेरो के प्री पोल सर्वे में जो संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक शिवसेना का सपना तो चुनावी नतीजों से पहले ही चकनाचूर होता दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है बीजेपी। 125 से 141 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी।
शिवसेना को 51 से 63 सीटें मिलने का अनुमान। अगर दोनों पार्टियां साथ होती तो इससे बेहतर बहुमत शायद ही किसी दल को मिल पाता। सरकार भी बीजेपी शिवसेना की बिना शक के बनती। लेकिन यहाँ तो गठबंधन टूटने के बाद तनातनी इतनी दिख रही है कि चुनाव बाद गठबंधन की गुंजाइश कम ही दिखती है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के तेवर एक दूसरे के प्रति लगातार हमलावर हो रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे अलग अलग दलीलों के साथ मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो मोदी अपने हाथों से महाराष्ट्र को संवारने का भरोसा दे रहे हैं। इन नए युग की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर बीजेपी किसके सहयोग से सरकार बनाएगी? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि सर्वे में बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में जरूर उभरी है, लेकिन बहुमत से दूरी 10 से 20 सीटों की दिखती है। ऐसे में सत्ता के संभावित समीकरण को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। बहुमत से कम सीटें आने पर बीजेपी क्या शिवसेना से अपने मतभेद दूर करने की कोशिश करेगी या फिर एनसीपी से हाथ मिलाएगी? बीजेपी पर एनसीपी से नजदीकियां बढ़ाने का आरोप खुद शिवसेना लगा चुकी है। सियासी तौर पर इसकी संभावना इसलिए बनती है क्योंकि कांग्रेस से अलग अलग होकर एनसीपी खुद अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सरकार में साझेदारी या बाहर से समर्थन को लेकर एनसीपी के सामने किसी चुनाव पूर्व गठबंधन का धर्म संकट नहीं। महाराष्ट्र सत्ता का समीकरण चाहे जो बने, बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना ही बड़े सियासी बदलाव का संकेत दे रहा है। इस बदलाव की बयार में शामिल होकर कौन सत्ता का सुख भोगना चाहेगा, ये कहना जरा मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में धुआंधार रैली की, लेकिन सबसे अहम रैली थी शरद पवार के गढ़ बारामती में, जहां मोदी ने पवार पर जमकर वार किया। मैं मानता हूं कि विराट जनसागर दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसे यहां चाचा भतीजे से आजादी चाहिए। वो बारामती की आजादी के इसलिए मैदान में आया है, ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। मराठा क्षत्रप शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार को उन्हीं के घर में ऐसी ललकार किसी ने नहीं लगाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारामती में चाचा भतीजे के कार्यकाल की तुलना गुलामी से कर दी। मैं देख रहा हूं 15 अक्टूबर को मुट्ठी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक उंगली, आपकी एक उंगली, आपकी एक उंगली बारामती को आजादी दिला देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मोदी ने अपने भाषण में सूखे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। पानी का अगर प्रबंध नहीं कर पाए, अगर पानी के लिए कुछ नहीं कर पाए, और जो लोग पानी मांगने गए थे उनको कैसे शब्दों से कोई सोच नहीं सकता है कि ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में नेता बन जाए, मंत्री बन जाए, शासन की धुरा संभाल लें। मोदी ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह का भी खास अंदाज में जिक्र किया। और उनकी घड़ी में आपने देखा होगा 10-10 बज रहा है। ये 10-10 क्या कह रहा है मालूम है? ये एनसीपी की घड़ी कह रही है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार किया है। बारामती पवार का गढ़ है, यहाँ से अजित पवार विधायक हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार यहाँ से 1991 से 2009 के बीच 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहाँ की नुमाइंदगी कर रही हैं। 50 सालों में पहली बार पवार परिवार के खिलाफ प्रचार करने किसी बड़े नेता ने बारामती में आने की हिम्मत की है, और 50 सालों में पहली बार पवार परिवार की आलोचना सुनने बारामती के लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या मोदी का जादू अजित पवार को उनके ही गढ़ में हरा पाता है या नहीं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, बारामती, आज तक। महाराष्ट्र में एक नए गठबंधन की संभावना पर विचार हो रहा है। मुमकिन है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस चुनाव परिणाम के बाद साथ आ जाएं। शिवसेना के प्रवक्ता का कहना है कि मिलाप की बातें तो हमेशा से चलती रहती है।
समय ने कभी बांटा था, अब समय ही जोड़ने के पल बुन रहा है। मोदी बलवान हुए, महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटों की चाहत बढ़ी, बीजेपी शिवसेना की दोस्ती टूटी और दुश्मन बने भाई दोबारा दोस्त बनने की बात पर विचार करने लगे। शिवसेना ने भी कह दिया कि मिलाप की बातें तो चलती ही रहती हैं, राजनीति अपनी चाल चलकर दूर ले जाती है, रिश्ता संभावनाओं के साथ अपनी जगह पर बना रहता है। दोनों भाइयों में आपस का मामला है, ये कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं है। हमारे में कुछ विचार गलत हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन वो तो कोई हमारे दुश्मन नहीं है ना। कोई किसी का दुश्मन नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में, और हमेशा हम एक साथ रहे हैं। लेकिन फैसला जो होता है वो दोनों में करना है, कोई तीसरी व्यक्ति या कोई तीसरा कौन उसमें नहीं आ सकता। सवाल उठा कि महाराष्ट्र में तो दोनों दल सियासी दंगल में अलग अलग ताल ठोक रहे हैं, मेल कैसे होगा? तपाक से जवाब आया कि चुनाव परिणाम सब तय करेगा। नतीजे जब आएंगे, रिजल्ट पूरे आ जाएंगे, तो कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसको छोड़ेगा, हाँ, कौन किसी को गले लगाएगा, राजनीति में यहाँ कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं रहता राजनीति में। शिवसेना ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में लोग तो कब से इस मेल के इंतजार में बैठे हैं, मिल गए तो स्वागत होगा। अटकलें उसी दिन से तेज हो गई थीं जिस दिन फोन पर दोनों भाइयों की बातचीत हुई। लेकिन फिर राज ठाकरे ने शिगुफा छोड़ा कि बाला साहब को छोड़कर किसी की अधीनता स्वीकार न होगी। अब बदले हुए हालात एक नए गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। चुनाव के बाद भाई भाई मिल गए तो हैरानी नहीं होगी। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।